ऐसे शिक्षा मंत्री जो पूरी दुनिया को अपने शिक्षा मॉडल से प्रेरित कर रहे हैं, आप उस मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं जो दिल्ली के लाखों बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। पूरे देश में कोई चोर, उचक्का, लुच्चा, लफंगा, बलात्कारी कुछ भी करके आता है अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं लोग। पकड़ा उसके घर पे रेड हुई। रेड में 8 करोड़ रुपए या 6 करोड़ रुपए जो भी मिला, पकड़ा गया, वो गिरफ्तार किया मनीष सिसोदिया को। बड़ी नाइंसाफी है कि नहीं? अंदर मोदी मुर्दाबाद, 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 अंदर मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस को आगे करता है, मोदी को करता है, पुलिस को आगे करता है। एक घोर घोटाला हुआ है कट्टर बेईमान पार्टी के जरिए, और उसमें साफ तौर से पूरे के पूरे सबूत इकट्ठा हैं। पूरी गहन जांच हुई है। इन्हीं के साथ ही, चाहे विजय नायर हो या महेंद्र हो, उनको पकड़ा गया है। वो अरेस्टेड हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे। दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी कोई आवश्यकता, इस तरह की डिमांड की आवश्यकता थी नहीं। हम आज भी आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी आरोप लगाए हैं अपने अनुषांगिक संगठन के जरिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, उनके प्रकोष्ठ के तौर पे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स आज की तारीख में काम कर रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो जो भी आरोप लगाए हैं, कल को ये मामला ट्रायल को जाएगा ना, दूध का दूध और पानी। सीबीआई के हाथ कैसे लगा वो सीक्रेट कंप्यूटर जिसमें कैद है मनीष सिसोदिया के गुनाहों का पूरा सच? अमित शाह का इशारा, सीबीआई की खतरनाक प्लानिंग, और खोज लिया वो सबूत जिसकी तलाश सीबीआई के अधिकारी पिछले 4 महीने से कर रहे थे। सीबीआई को अब वो सबूत मिले हैं जिससे सिसोदिया के बाद केजरीवाल भी सलाखों के अंदर बंद हो सकते हैं। लेकिन सिसोदिया के सीक्रेट कंप्यूटर तक सीबीआई के अधिकारी कैसे पहुंचे? सबसे पहले इसकी कहानी आपको बताते हैं। केजरीवाल सरकार 17 नवंबर 2021 से दिल्ली में नई शराब नीति लेकर आई थी। केजरीवाल सरकार ने कहा था कि नई शराब नीति के आने के बाद माफिया राज खत्म हो जाएगा, लेकिन सच तो कुछ और ही था जिसे हर किसी से छुपाया गया। दिल्ली में नई शराब नीति जब लागू हुई तो उस घोटाले का पता चला जिसकी एक फाइल होम मिनिस्ट्री में अमित शाह तक पहुंच गई थी। नई शराब नीति में मनमाने तरीके से ठेके बांटे गए थे और करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक शराब घोटाले से कमाए गए करोड़ों रुपए का उपयोग केजरीवाल सरकार ने गोवा चुनाव में किया था। दिल्ली के गवर्नर की सिफारिश पर अमित शाह ने सीबीआई जांच के आदेश दिए और इसके बाद ही पूरा खेल शुरू हुआ। मनीष सिसोदिया को पता चल गया था कि अगर सीबीआई उन तक पहुंची तो सब कुछ सामने आ जाएगा। शराब घोटाले से जुड़े सारे सबूत सिसोदिया के ऑफिस में एक प्राइवेट कंप्यूटर में थे, लेकिन यहां से सारी फाइलें डिलीट कर दी गई। सिसोदिया और केजरीवाल को लगा था कि बच जाएंगे, लेकिन सीबीआई की चाल से धोखा खा गए। 19 अगस्त को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर में छापा मारा था। जांच के दौरान सीबीआई के अधिकारियों ने एक्साइज पॉलिसी ड्राफ्ट दस्तावेजों में से एक को अलग कंप्यूटर में ट्रेस किया, जो एक्साइज डिपार्टमेंट नेटवर्क का हिस्सा नहीं था। इसके बाद 14 जनवरी को सीबीआई ने सिसोदिया के दफ्तर से इस सीक्रेट कंप्यूटर को सीज किया। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से इन फाइलों को रिट्राइव किया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कंप्यूटर के अंदर मिली फाइलों के आधार पर ही सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है और अब अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी इस वक्त बीजेपी पर बदला लेने का आरोप लगा रही है, लेकिन सच तो यही है कि केजरीवाल सरकार के खिलाफ ऐसे सबूत मिले हैं कि अगर बदले के लिए भी बीजेपी ये कर रही है तो सबूत यही कहते हैं कि सिसोदिया गुनहगार हैं और हर गुनहगार की सजा होती है। जिस तरह से केजरीवाल आज सिसोदिया को बेकसूर बता रहे हैं, कुछ महीने पहले अपने मंत्री सत्येंद्र जैन को भी बेकसूर बता रहे थे, लेकिन सत्येंद्र जैन की हकीकत क्या है पूरा देश जानता है। सिसोदिया के लिए जिस तरह से आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, क्या किसी बेगुनाह के लिए कभी ऐसे प्रदर्शन किए? आज भी हमारे देश की जेलों में हजारों बेगुनाह बंद हैं, लेकिन उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। जिस शराब से देश के हजारों घर बर्बाद हो रहे हैं, उसके आरोपी को बचाने के लिए दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? ईडी और सीबीआई देश की ये दोनों सबसे बड़ी एजेंसी केजरीवाल सरकार के खिलाफ सबसे बड़ी जांच कर रही है। दावा किया जा रहा है कि ईडी और सीबीआई को ऐसे सबूत मिले हैं कि अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। वैसे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।